सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स के ऊपर। सो व्हाट डज ईसीबी स्टैंड फॉर? सो चार ऑप्शंस दिए हुए, एक्सटर्नल करेंसी बोरोइंग, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, इक्विटी कन्वर्जन बॉन्ड्स, इकोनॉमिक क्रेडिट ब्यूरो। सो आंसर बी है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। ठीक है। देन सेकंड क्वेश्चन है, अंडर द ऑटोमेटिक रूट हाउ मच कैन एंटिटीज रिकग्नाइज एज अ स्टार्टअप रेज पर फाइनेंशियल ईयर? सो आंसर चार ऑप्शंस दिए, यूएसडी 1 मिलियन, यूएसडी 3 मिलियन, यूएसडी 5 मिलियन या यूएसडी 10 मिलियन। सो आंसर है यूएसडी 3 मिलियन, बी। ठीक है, अभी अपने नोट्स पढ़ा है हमने। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम ईसीबी लायबिलिटी इक्विटी रेशियो फॉर एफसी बाय डोमिनेटेड ईसीबी रेज फ्रॉम डायरेक्ट फॉरेन इक्विटी होल्डर अंडर द ऑटोमेटिक रूट? चार ऑप्शन है, 5:1, 7:1, 10:1 और 15:1। सो आंसर बी 7:1। ठीक है। इसमें देखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ परमिटेड एंड यूज फॉर ईसीबी प्रोसीड? ईसीबी को आप कहाँ पे एंड यूज़ आप ये कहीं नहीं कर पाओगे। चार ऑप्शन है, रियल एस्टेट इन एक्टिविटीज़, इक्विटी इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल फॉर एनी पर्पज, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। सो आंसर ए है रियल एस्टेट एक्टिविटीज़, सॉरी डी है आंसर, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। जहाँ तक मुझे पता है, सो रियल एस्टेट एक्टिविटीज़ में आप यूज़ नहीं कर पाओगे, ये गलत है। इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ गलत है। देन है, व्हाट इज़ द मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड MAMP फॉर ECB इंक्लूडिंग दोज रेज फॉर बाय स्टार्टअप्स? सो मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड सी आंसर है, 3 ईयर्स है। ठीक है। देन विच रेगुलेटरी बॉडी इशूज इंडिया रूल्स इन द कंटेक्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया? फर्स्ट ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स या डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। Then what is the maximum duration for which ECB proceeds can be parked in term deposit with AD category 1 banks in India? So 12 मंथ्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। देन है, इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग FDI फॉल्स बिलो 10% ऑफ द पोस्ट इशू पेड अप इक्विटी कैपिटल ऑन अ फुल्ली डायल्यूटेड बेसिस, हाउ इट इज़ ट्रीटेड? कन्वर्टेबल टू ECB। सेकंड ऑप्शन है, कंटिन्यूज टू बी ट्रीटेड एज FDI। थर्ड ऑप्शन है, ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इनटू FPI। फोर्थ ऑप्शन है, ट्रीटेड एज ए न्यू FDI। सो इट इज़ कंटिन्यूस टू बी ट्रीटेड एज FDI। Once FDI, always FDI. Then which regulatory authority is the nodal authority for valuation and reporting of foreign investment? चार ऑप्शंस दिए हुए, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स DEA, बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, सी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एंड डी डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री पॉलिसी एंड प्रमोशन। सो आंसर बी RBI। सो व्हाट इज़ द सेक्टरल कैप इन द कंटेक्स्ट ऑफ डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट? चार ऑप्शन हैं, मैक्सिमम लिमिट फॉर PROS इन्वेस्टमेंट इन सेक्टर, मैक्सिमम लिमिट फॉर PR इन्वेस्टमेंट इन सेक्टर, सी मैक्सिमम लिमिट फॉर FDI इन सेक्टर और डी ऑप्शन है मिनिमम लिमिट फॉर FPI इन सेक्टर। सो इट्स द मैक्सिमम लिमिट फॉर PROI इन्वेस्टमेंट इन सेक्टर। दोस्तों, अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।